बात को कितने प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे वह बाजार जा रहा है, अब इसी सेंटेंस को आप कैसे बोल सकते हैं, उसके द्वारा बाजार जाया जाता है या जाया जा रहा है। अभी जाने का काम हो रहा है, जाया जा रहा है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसी सेंटेंस को आप कैसे बदल सकते हैं, मेरे द्वारा किताब पढ़ा जा रहा है। तो ये इस प्रकार से सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस को आप उसी का मीनिंग चेंज किए बिना आप कैसे बदल सकते हैं, इसी को कहा जाता है एक्टिव एंड पैसिव। तो आज का टॉपिक क्या है, एक्टिव और पैसिव के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो स्कूल स्टूडेंट, न सिर्फ स्कूल स्टूडेंट बल्कि कंपटीशन में भी इसके से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिव पैसिव एक बहुत ही इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से जानेंगे। आखिर इसका कैसे हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, इसके बारे में भी जानेंगे। इसका क्या रूल्स होता है उसको जानेंगे, और कुछ ऐसा ट्रिक भी होता है जिसे देख करके हम लोग डायरेक्ट उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं या तो पहचान सकते हैं एक्टिव है या पैसिव है। इसके बारे में भी जानेंगे। तो इसके बारे में डिटेल जानते हैं जो इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। अगर आपको इसके बारे में ज़रा सा भी जानकारी नहीं होगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इससे लाभ उठाइएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आखिर क्या होता है, तो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहला ही नाम क्या है, एक्टिव एंड पैसिव। इसको पढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दिया जा रहा है। अगर आप टेंस पढ़े होंगे तभी यह चैप्टर समझ में आएगा। अगर आप टेंस नहीं पढ़े होंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में भी वीडियो बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेंस के बारे में सर्च कीजिए, देखिए उसमें 5 पार्ट में बनाया गया, पूरा डिटेल में समझाया गया है। आप उसे देखिए, उसके बाद एक्टिव और पैसिव वॉइस का ये वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या होता है एक्टिव वॉइस, क्या होता है पैसिव वॉइस, क्या होता है। इसको जानने से पहले कुछ वर्ड दिया गया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आखिर सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे और पैसिव वॉइस किसे कहेंगे। तो छोटा सा वर्ड से लेकर के स्टार्ट करते हैं। ये सब्जेक्ट और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करने वाला होता है, डूअर, जिसके बारे में बात किया जाता है उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। एंड व्हाट एवर टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाएगा उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल दिया जा रहा है, राम इज ईटिंग बर्गर। अब यहां पर क्या होता है, किसके द्वारा बर्गर खाया जा रहा है, राम के द्वारा। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये तो हेल्पिंग वर्ब है ही, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, वर्ब है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। मतलब राम के द्वारा क्या किया जा रहा है, बर्गर खाया जा रहा है। यानी कि क्या होता है, राम इज ईटिंग बर्गर। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहीं से जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। तो एक्टिव वॉइस में क्या बताया गया है, एक ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू किया जाए। एक ऐसा सेंटेंस जो क्या होता है, किसे के साथ शुरू किया जाएगा, सब्जेक्ट के साथ जब शुरू किया जाएगा वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, बस जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को शुरुआत किया जाएगा। किसके द्वारा शुरू किया जाएगा, ऑब्जेक्ट के द्वारा सेंटेंस का शुरुआत किया जाएगा। तो आखिर ये एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस आखिर क्या है। जैसे देखते हैं, राम बर्गर खा रहा है, राम बर्गर खा रहा है। तो राम के द्वारा खाया जा रहा है, राम से शुरुआत किया गया, ये सब्जेक्ट है। लेकिन जब हम लोग ऐसा सेंटेंस करेंगे, बोलेंगे, क्या होता है, ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे। सेंटेंस किससे शुरुआत करेंगे, ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे। तो क्या होगा, एक्टिव वॉइस ना होकर के क्या हो जाएगा, वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्या बदल जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। लेकिन दोनों में क्या होता है, चाहे एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में हो, सेंटेंस का मीनिंग कभी भी नहीं बदलता है। सेंटेंस का मीनिंग आपका कभी नहीं बदलेगा। जो मीनिंग सेंटेंस जो यहाँ लिखा हुआ रहेगा उसका सेम मीनिंग उसमें भी रहेगा, पैसिव वॉइस में रहेगा। चाहे एक्टिव वॉइस में रहे चाहे पैसिव वॉइस में रहे, दोनों का मीनिंग सेम रहता है। जैसे ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट किया गया, ये तो एक्टिव वॉइस का ही एग्जाम्पल हुआ। लेकिन अगर एक ऐसा सेंटेंस, इसी को क्या किया जाए, पैसिव में चेंज किया जा रहा है। जैसे क्या होता है, बर्गर से स्टार्ट करते हैं, बर्गर
अब इस सेंटेंस को देखिए, ये क्या होता है, राम यानी कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से शुरू किया गया था, एक्टिव वॉइस हो गया, ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस। लेकिन जो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम कर दिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस। अब इसका क्या रूल्स है, कैसे ये बदलता है, क्या नियम है इसका, कैसे काम करेगा, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे, पैसिव वॉइस किसे कहेंगे, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले एक्टिविटी मेरा दिखे, जैसे हमको ये कान पकड़ना है, सिंपल से यहाँ से कान पकड़ लिया गया, इसका मतलब क्या होगा, बोले ये कान पकड़ा जा रहा है, सिंपल से तरीके से पकड़ रहे हैं। अगर ये कान को पकड़ने के लिए बोला जाएगा ऐसे भी तो पकड़ सकते हैं, बिल्कुल पकड़ सकते हैं। सेम यही एक्टिव और पैसिव वॉइस है। इसमें क्या होता है, एक ही सेंटेंस को क्या होता है, आप दो प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे इसमें सेंटेंस में क्या दिया गया है, राम इज ईटिंग बर्गर, राम बर्गर खा रहा है, सिंपल सा बात बोल दिया गया, मतलब कहने का मतलब सिंपल सा कान ऐसे पकड़ दिए। लेकिन जब घुमा करके, हाथ घुमा करके कान पकड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, राम इज ईटिंग बर्गर की जगह क्या होता है, राम बर्गर खा रहा की जगह पर क्या हो जाएगा, राम के द्वारा बर्गर खाया जा रहा है। दोनों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जैसे क्या होता है, कान्हे पकड़ रहे थे, ऐसे भी कान्हे पकड़ रहे हैं, दोनों में कुछ बदलाव हो रहा है क्या, बस बोलने का तरीका बदल जा रहा है। क्या हो जा रहा है, बोलने का तरीका। तो एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, दोनों में कुछ भी बदलाव नहीं होता है। मीनिंग, उसका मीनिंग में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, दोनों का सेम मीनिंग और सेम प्रकार से बोला जाएगा, लेकिन बस बोलने का तरीका बस बदल जाता है। जैसे इसमें क्या बताया गया था, राम बर्गर खा रहा है, सिंपल सा बात बोल दिया, राम बर्गर खा रहा। लेकिन जब राम के द्वारा बर्गर खाया जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, ये थोड़ा घुमा के बोल दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो वही क्या है, एक्टिव और पैसिव वॉइस है। क्या है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कभी भी, या पैसिव वॉइस में कभी भी मीनिंग चेंज नहीं होता है, सेम मीनिंग रहेगा। जो टाइम दिखाता है दोनों का सेम टाइम भी बताया जाएगा। मतलब पास्ट में क्या होता है, अभी जैसे हो रहा है, खा रहा है, अभी काम हो रहा है, तो दोनों चाहे एक्टिव में बोले चाहे पैसिव बोलेंगे, दोनों में क्या होता है, काम प्रेजेंट में ही हो रहा होगा, ये दिखाया जाएगा। तो यही एक्टिव और पैसिव रहता है। और एक्टिव और पैसिव में खास ध्यान रखिएगा, क्या होता है, ऑब्जेक्ट उसमें कंपलसरी है। क्या होगा, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस भी आता है जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसका रूल्स देख लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का क्या रूल्स है। अब इसका क्या रूल्स है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। तो सबसे पहले इसका रूल्स जान लेते हैं कि आखिर कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कोई भी सेंटेंस जो रहता है, लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट हो गया। ये किसका फॉर्मेट है, एक्टिव वॉइस का ये फॉर्मेट है। लेकिन जब पैसिव वॉइस को लिखते हैं तो उसका लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, तो अब यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आइए, ऑब्जेक्ट को क्या ले आना है, सबसे पहले, और सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में। हेल्पिंग वर्ब जैसे वहीं रहेगा, उसका पोजीशन सेम रहेगा, और बस क्या होता है, बदलाव क्या होता है, तो इसके बारे में देखिए। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले कर दिए और सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में कर दिए। अब यहाँ पर एक याद रखिएगा, और ये ट्रिक भी है कि चाहे कोई भी टाइप्स क्यों ना हो, कैसा भी सेंटेंस क्यों ना हो, कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, जब भी हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, V3 में रहेगा। चाहे कुछ भी लगाया हुआ रहे, ईच एम आर कुछ भी लगाया हुआ रहे, हमेशा V3 रहेगा। यानी कि पैसिव वॉइस हमेशा किस फॉर्म में रहता है, वर्ब V3 फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रहता है। ये तो पहला ट्रिक, तो ऐसे याद रखेगा, जहां भी V3 दिख गया वो क्या हो सकता है, पैसिव वॉइस रहेगा। अगर आपको चेक करने के लिए बोला जाएगा कि कौन सा एक्टिव वॉइस है कौन सा पैसिव वॉइस है, तो आप तो देखते बता सकते हैं कि कौन सा एक्टिव वॉइस है कौन सा पैसिव वॉइस है। जिसमें V3 रहेगा तो उसमें क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा या नहीं होगा, गलत। क्या सभी को कैसे V3 जब जैसे रहेगा तो क्या एक्टिव वॉइस V3 में नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है। लेकिन क्या होता है, पैसिव वॉइस हमेशा रहता है, पैसिव वॉइस हमेशा क्या रहेगा, V3 फॉर्म में ही रहेगा। तो ये पहला ट्रिक आप लोग को पता चल चुका है। और हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा, बस ये कैसे बदला होगा, इसी के बारे में तो हम लोग को सीखना है। तो अभी आप लोग क्या देखें कि सब्जेक्ट क्या कभी बदलेगा, क्या बिल्कुल नहीं बदलेगा। ऑब्जेक्ट शुरुआत में आ जाएगा, और क्या होता है, वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में रहेगा, और जो बदलाव होगा सिर्फ क्या बदला होगा, हेल्पिंग वर्ब बदलेगा। और यहाँ पर एक और नियम क्या है, सब्जेक्ट के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, बाई का यूज करते हैं। किसी का यूज करेंगे, बाई।
सब्जेक्ट से पहले किसका क्या चीज का यूज किया जाएगा? बाय, बी वाई, बाय का यूज किया जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर एक एग्जाम्पल रहता तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आता। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल दे दिया जा रहा है। जैसे क्या बोला जा रहा है, दे इट मैंगो। अब ये आपका सेंटेंस हुआ। तो अभी क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब क्या हो गया, वर्ब है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब आप लोग बोलेगा कि सर ऊपर देखिए एक बार, आप क्या बोले थे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लिखे आप? तो क्या होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या टेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया जाता है। तब आप लोग बोलिएगा कि जब ऐसा करना तो टेढ़ा वाला शुरुआत में एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? थोड़ा सा इजी वाला एग्जाम्पल दीजिए ना। तो एक इजी एग्जाम्पल यहाँ पर देखे दिया जा रहा है। जैसे क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो रहा है। ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तो मिल गया। अब सबसे पहले क्या बताया गया था कि ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए। ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, यानी कि फुटबॉल सबसे पहले आ गया, फुटबॉल। अब इसमें क्या बताया गया कि हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा सिर्फ यही तो बदलता है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ आर है तो आर की जगह पर क्या होगा, यही तो जानना है। यही इसी के लिए तो रूल्स पढ़ रहे हैं। तो आर के साथ क्या होता है हमेशा, बिंग। अब क्यों लगाएंगे तो इसके बारे में अभी बताया जाएगा, लेकिन बस एक बार बता दिया जाएगा कि कैसे चेंज करना है। तो आर बिंग, ये तो चेंज हो गया। अब वर्ब हमेशा क्या रहे, V3 में। अब प्लेइंग, चाहे कुछ भी रहे, कुछ भी चीज रहे, इससे पहले हमको कोई लेना देना नहीं है। पैसिव वॉइस है, V3 लगेगा। पैसिव वॉइस है, क्या लगेगा, V3 लगेगा। तो प्लेइंग का क्या होता है, प्ले का V3 क्या होता है, प्लेड। वेरी गुड, ये तो आप लोग 1 मिनट में सीख चुके हैं, प्लेड। अब क्या होता है, सबसे लास्ट में सब्जेक्ट लिखते हैं। V3 तो लिख दिया गया, लेकिन उससे पहले क्या लगाया जा रहा है, बाय। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाय। दे का क्या हो जाएगा, देम। अब ये देखिए आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये क्या है, एक्टिव वॉइस। ये क्या है, पैसिव वॉइस। अब आपके मन में आ रहा है कि हाँ सर मजा आ गया, ये तो बहुत ही ईजी है। बिल्कुल ये इजी है, एकदम इजी है। आप देख करके पता कर सकते हैं। बस इसमें देखना क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा तो आप देखते पता कर सकते हैं कि कौन सा एक्टिव वॉइस है, कौन सा पैसिव वॉइस है। तो इसके बारे में एक और एग्जांपल देते हैं, उससे देख करके आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा एक्टिव वॉइस होगा, कौन सा पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल होगा। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा कि पहले बताया गया था। तो सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, एक ऐसा सेंटेंस देते हैं जैसे क्या बोला जा रहा, आई कैन फ्लाई काइट। मैं पतंग उड़ा सकता हूं। तो अब यहां पर देखिए आई क्या है, ये देखिए सब्जेक्ट है आपका। क्या है ये, सब्जेक्ट। और ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज किया गया, मोडाल्स का यूज किया गया है। किस चीज का यूज किया गया, मोडाल्स। और ये क्या है, ये वर्ब है। और यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए। ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए, यानी कि काइट को पहले ले आएंगे, काइट। अब इसमें क्या बोला गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब ही रहता है। तो कैन की जगह पर क्या हो जाएगा, कैन बी। अब यहां पर देखिए फ्लाई, फ्लाई की जगह पर क्या होगा, वर्ब हमेशा V3 में रहे, चाहे कुछ भी इधर लगा हुआ है, उसे कोई लेना देना है क्या, बिल्कुल भी नहीं। फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, बाय। अब यहां पर क्या लिखा हुआ, आई। तो जब भी आई रहे उसका पोसेसिव फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आई का क्या हो जाएगा, मी। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस चेंज होगा। तो ये क्या होता है, ये तो एग्जांपल दिया गया था। क्या अभी हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। बस अभी समझ रहे हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में लिखने का तरीका क्या होता है। अब रूल्स जानेंगे कि क्या क्या रूल्स है, कैसे हम लोग बी का यूज करेंगे, कहां पर बिंग का यूज करेंगे, कहां BEEN का यूज करेंगे, बिन का यूज कहां किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। रेज करते हैं। तो अब हम लोग रूल्स देखते हैं कि क्या क्या रूल्स क्या क्या है। अब आपको पहले भी बता दिया गया था कि जब तक हम लोगों को टेंस कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। कैसे आखिर समझ में नहीं आने वाला है, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, सिंपल प्रेजेंट। इसी का एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे क्या होता है, आपका स्कूल में नाम कुछ और रहता है, घर में क्या होता है, छोटू कुछ भी तो नाम रहता है ना, छोटू मोटू गोलू, इस प्रकार से नाम रहता है। तो सेम इसका भी वही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये क्या होता है, घर वाला नाम है, ठीक है। और क्या होता है इसका, इसे एक और नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो
सिंपल प्रेजेंट का क्या बताया गया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। जब तक ये जानकारी नहीं रहेगा तब तक हम लोग कभी भी किस प्रकार से वो चेंज कैसे होगा इसको पता नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बताया गया था कि टेंस जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसके लिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे तो उसमें क्या चेंज होता है, तो बस इसमें इज एम आर का यूज किया जाता है। किस चीज़ का यूज किया जाएगा, इज एम आर का। अब आप बोलिएगा कि सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए ना, अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। बात बोल रहे ठीक बोल रहे, लेकिन अच्छा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये क्या होगा, मतलब पैसिव में इज एम आर लिख देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेवकूफ़ हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखना है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसमें क्या होता है, जैसे दिया गया था अभी याद कीजिए, आई या तो दे, क्या सेंटेंस दिया गया था, दे ईट मैंगो। इसका मतलब क्या हो गया, वे लोग आम खाते हैं, वे लोग आम खाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, यानी कि इसमें डू डज ये सब का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वही निगेटिव सेंटेंस रहता है, जैसे मान लेते हैं क्या रहता है, दे डू नॉट, मतलब निगेटिव आ गया तो क्या होगा, दे डू नॉट ईट मैंगो। अब ये सेंटेंस रहेगा तो आपको दोनों बना के दिखा दिया जा रहा है कैसे होगा, यानी कि निगेटिव रहेगा तो डू यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाया गया, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस था तो क्या इसमें लगाया जाएगा क्या, नहीं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ, दे इट मैंगो। तो सबसे पहले क्या बोला गया था कि ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सबसे पहले इस सेंटेंस को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, ये सेंटेंस को हम लोग चेंज करें, इसको देखिएगा। तो मैंगो को सबसे पहले लिखा गया, मैंगो। अब इसमें क्या बताया गया था कि ऑब्जेक्ट, याद कीजिए क्या नियम क्या बताया गया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट को लास्ट में ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, थोड़ा बदल जाता है। और यहाँ पर क्या होगा, वर्ब हमेशा V3 में रहता है और सब्जेक्ट से पहले बाय का यूज किया जाता है। ये तो आपको याद है, ऐसे भी आप लोग तेज है, तुरंत समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आ गया, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया गया मैंगो। तो मैंगो के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बदलता है। यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब कुछ है ही नहीं, यानी कि क्या होगा, जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे चाहे नहीं रहे, उससे कोई लेना देना है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, इज एम आर। तो यहाँ पर क्या बताएगा, दे इट मैंगो, एक ही को आम मिल करके खा रहा है। मैंगोज रहता तो आर लगा देते, एक ही आम है, मैंगो लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इज। लेकिन मैंगोज होता तो यहाँ पर क्या लिखते हम, आर लिखते, दे इट मैंगोज, मैंगोज। देन मैंगोज रहता तो आर, मतलब एक से ज्यादा रहेगा तो आर, लेकिन जब एक है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इज, इज। मैंगो इज, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद क्या होना चाहिए, V3, यानी कि ईट का क्या हो जाएगा, कैट मत पड़िएगा, ये ईट है, EAT। तो ईट का V3 क्या होता है, ईट एट ईटेन, इज ईटेन बाय। अब क्या होता है, दे का क्या हो जाएगा, देम। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आप लोग बोलेंगे कि हाँ सर ये ना बात हुआ, ये तो बिल्कुल आसान लगा, अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करना है, अब EJMR क्या यूज करना है ये भी समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये सेंटेंस को भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैंगो को सबसे पहले लिखते हैं, मैंगो। अब यहाँ पर डू नोट लगाने की निगेटिव सेंटेंस है तो एगो है, अगर यहाँ पर ES रहता है ना, मैंगोज रहता तो आर के साथ नोट लगाते, लेकिन जब एक है तो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, इज नॉट ईटेन बाय देम। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से आप बदल सकते हैं। तो सबसे पहला क्या बताया गया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे, क्या रहे, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे तो उसमें इज एम आर का यूज करेंगे। कहां पर, पैसिव फॉर्म में। बाकी तो फॉर्मेट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट तो शुरुआत में आएगा, वर्ब V3 रहेगा, सब्जेक्ट लास्ट में रहेगा और सब्जेक्ट से पहले बाय लगाया जाएगा। यानी कि यहां तक आपको समझ में आ चुका है। अब आगे देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप कैसे यूज कीजिएगा और किस चीज का यूज कीजिएगा, तो इसके बारे में बताया जाता है। कुछ एग्जाम्पल भी देंगे और यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या क्या यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे यूज करना है। तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग जब भी पैसिव फॉर्म रहते थे, हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज करते हैं, इज एम आर, तो पहले ही उसमें लगा हुआ रहता है। अभी एग्जाम्पल दिया जाएगा, उसको समझाया जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि इज एम आर तो इसमें पहले से दिया हुआ रहता है, इसी के साथ क्या जोड़ दीजिए, बिंग जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, बिंग।
बिंग जोड़ देना है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो उसमें क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, हैज और हैव का यूज किया जाता है, तो हैज और हैव तो बिल्कुल रहेगा, ये भी रहेगा। अब इसमें क्या कर देना है, बीन जोड़ देना है, BEEN को जोड़ देना है, आसानी से बन जाएगा। अब कैसे बताएंगे तो एक एग्जांपल भी दिखाया जाएगा, लेकिन बस अभी जान लीजिए कि किसमें किसमें क्या लगाया जाता है। अब सिंपल पास्ट आ गया, यानी कि इसमें भी क्या होता है, अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया था, साफ साफ बताया गया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। ऐसे इसमें डिड का यूज किया जाता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। ओनली निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग डिड का यूज करते हैं। तो डिड सिंपल पास्ट रहे तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, तो वहां पर जिस प्रकार से इज MR सिंपल प्रेजेंट में लगाए थे तो इसी का पास्ट बदल दीजिए, यानी कि वाज वर। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आप लोग भी बोलिएगा, आप लोग का भी दिमाग में आ रहा है कि सर इस बार हम बताएंगे, एकदम बता सकते हैं आप लोग कि इस बार आप लोग बोलिएगा कि इस बार देखिए क्या होगा, जैसे इज MR किए थे ना, यहाँ पर वाज वर लिखिए, एकदम लिख दे रहे हैं, वाज वर लिख दिए। अब इसमें क्या जोड़ देना है, बिंग जोड़ दीजिए, एकदम बिंग जोड़ दे रहे हैं, तो क्या ये सही होगा, एकदम परफेक्ट। आप लोग हमेशा सही बोलते हैं तो परफेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, पास्ट परफेक्ट है, तुरंत आ गया, परफेक्ट वर्ड दिया गया, परफेक्ट आ भी गया, यानी कि हैड है तो हैड में क्या जोड़ा जाएगा, सेम हैज हैव में बीन जोड़े थे तो इसमें भी जोड़िए ना, तो जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो गया, हैड बीन हो गया, यानी कि आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया। यानी कि इस प्रकार से आपको चेंज किया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर फ्यूचर वाला छूट रहा है, फ्यूचर वाला तो नियम बता दीजिए। तो फ्यूचर का क्या नियम है, विल और शैल आप लोग मोडाल्स में भी यूज किए थे, तो मोडाल्स का एक नियम बता दिया जा रहा है, इसके बाद सेकेंड पेज में आपको बताया जाएगा। वेट यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसका, इससे जुड़ा हुआ कि कहाँ क्या यूज किया जाता है। तो इज MR के बारे में हम लोग देख चुके हैं, एक एग्जांपल इज MR और बिंग से जुड़ा हुआ देखते हैं। अभी कुछ देर पहले एग्जांपल जो दिया गया था उसमें क्या होता है, इज MR का यूज किया गया था। आप लोग बोलेगा कि सर एक और बताया नहीं, इतना लंबा लेक्चर क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसे क्या होता है, राम इज राइटिंग लेटर, राम इज राइटिंग लेटर, यानी कि ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको नियम क्या बताया गया था कि ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए, यानी कि लेटर को पहले लिख दीजिए, लेटर पहले ही लिख दीजिए, लेटर को लिख दिया गया। अब इज MR था तो इज MR के साथ क्या लगा देना है, बिंग लगा देना है, यानी कि इज के साथ क्या लगाया जाएगा, बिंग लगा दिया गया। बहुत ही अच्छा बात। वर्ब तो हमेशा किस फॉर्म में रहता है, V3 फॉर्म में रहता है, यानी कि राइटिंग का क्या हो जाएगा, राइट, रोट, रिटेन, वेरी गुड। क्या होगा यहाँ पर, रिटेन होगा, क्या होगा, रिटेन। अब इसके बाद क्या होगा, राम है तो राम से पहले क्या लगाया जाएगा, बाय, यानी कि बाय राम। ये न हुआ बात, इस प्रकार से आप बनाइएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस बार आप दीजिए, हम बना के दिखाते हैं। एकदम बेशक आप बना सकते हैं। देखिए क्या होता है, एक एग्जांपल दिया जा रहा है, हैज हैव का दिया जा रहा है, यानी कि क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए आपका एक सेंटेंस दिया जा रहा है, जैसे क्या होता है, आई हैव सीन टाइगर, आई हैव सीन टाइगर, मैंने बाघ देखा है। कोई बात नहीं, देखा तो देखने दीजिए ना, अभी हम बनाते हैं पैसिव में। तो आप लोग कैसे बनाएगा कि देखिए सर ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, ये वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, एकदम ले आइए, टाइगर। अब इसमें क्या होता है, हैव है, क्या है, हैव, तो हैव के बाद क्या लगा देना है, बिन लगा देना है, एकदम लगा दीजिए, हैव के बाद बिन लगा देना है। और उसके बाद V3, तो सीन तो V3 खुदे है, सी सॉ सीन, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां प्लस लिखेंगे, क्या एकदम नहीं लिखेंगे, तो यहां पर क्या होगा, सीन। अब सब्जेक्ट से पहले बाय, आई का क्या होता है, मी, एकदम झकास। इस प्रकार से आप बनाएगा। ये देखिए क्या एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, क्या कोई ज़्यादा हार्ड है क्या, बिल्कुल हार्ड नहीं है। बस थोड़ा सा इसमें क्या जानना होगा, इसका फॉर्मूला जानना होगा। बस ये आप जानेगा कि अच्छा ये कौन सा सेंटेंस है, तभी आप बना पाइएगा। और इतना आसान कर दिया गया है। अगर आप अभी भी नहीं देखे होंगे, टेंस का के बारे में जानकारी थोड़ा सा भी नहीं होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, टेंस का पूरा लिस्ट बनाया गया, 5 पार्ट में बताया गया, हर छोटा छोटा बात बताया गया, उससे जुड़ा हुआ एक्सरसाइज भी बताया गया है, सभी कुछ उसमें बताया गया। आप उसको एक बार देख लीजिए, दोबारा आप कभी भी टेंस नहीं भूलिएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, सिंपल पास्ट के बारे में एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल पास्ट से जुड़ा हुआ भी एक देख लेते हैं। तो सिंपल पास्ट का फॉर्मेट क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तब, अगर नहीं रहेगा तो नहीं लगाया जाएगा। इंट्रोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है और ये V2 का यूज किया जाता है। पूरे टेंस में सिर्फ सिंपल पास्ट में V2 का यूज किया जाता है और कहीं भी यूज नहीं किया जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल दिया जा रहा है, ही गॉट गुड मार्क्स,
ही गॉट गुड मार्क्स। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, ये क्या है, V2 है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका, इसमें क्या होता है, V1 रहता तो सिंपल प्रेजेंट हो जाता, V2 है सिंपल पास्ट है, यानी कि क्या होता है, गुड मार्क्स को पहले लिख दीजिए, एकदम लिख दिया जा रहा है पहले गुड मार्क्स। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, गुड मार्क्स। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर 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 थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, गुड मार्क्स है तो इज लगा कि आर लगाएं, इज लगाए या आर, तो गुड मार्क्स एगो मार्क्स है कि 10 गो कि 50 गो, तो क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। यानी कि सिंगुलर रहता तो क्या लगाते हैं, इज लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो आर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो गुड मार्क्स है, नहीं इधर देखना है कि एक ही को ना सब्जेक्ट में होगा, लेकिन नंबरों तो ज़्यादा है, तो इसमें क्या लगाया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, एक बार लिख कर देखते हैं, गुड मार्क्स इज। अब यहाँ पर क्या होगा, इज, सॉरी इज तो होगा नहीं, इसमें क्या होगा, वाज या वर का यूज किया जाएगा, तो क्या होगा, वाज। वाज, गॉट का क्या होता है, गेट, गॉट, गॉट। बाय हिम, क्या ये सेंटेंस सही है, गुड मार्क्स वाज गॉट बाय हिम। अब यहाँ पर क्या होगा, गुड मार्क्स, ये एक ही सब्जेक्ट का बात किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, वाज का यूज किया जाएगा, ना कि वर का यूज किया जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में भी यूज करेंगे और पास्ट परफेक्ट में भी सेम इसी प्रकार से बनाया जाएगा। जब आपको एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ कराया जाएगा तो उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे, इसके बारे में बताया जाएगा। इसका एक और पार्ट आएगा, आप उसे भी जरूर देखिएगा, और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे आप इससे जुड़ा हुआ जितना भी डिटेल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जितना प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके बारे में बताया जाएगा। अभी एक और चीज छूट गया है इसमें, वो जो बता दिया जा रहा है, ये तो टेंस हो गया। इसके अलावा अगर मोडाल से जुड़ा हुआ सेंटेंस रहे तब वहां पर क्या यूज करेंगे, तो इसके बारे में बता दिया जाए। अब अगर मोडाल्स रहे तब वहां पर क्या करना है, कैसे करना है, तो इसके बारे में देख लीजिए। अगर मोडाल्स, यानी कि मोडाल्स क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बता दिया गया है। हर छोटा छोटा बात के बारे में बताया गया है कि कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, कैसे आप यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोडाल्स को सर्च कीजिए, उसके बारे में जान लीजिए कि कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, तो उसके बारे में बताया गया। अब यहाँ पर देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में मोडाल्स का क्या यूज किया जाता है, कैसे हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या था मोडाल्स के बारे में, चाहे वो कैन हो, कुड हो, मे, माइट, विल, शैल, हैज, हैव, शुड, जितना भी प्रकार का मोडाल्स क्यों ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मोडाल्स का जस्ट बाद क्या लगा दीजिए, बी लगा दीजिए। क्या लगाना है, बी लगा दीजिए, बी लगाना है। अब उसके बाद देखिए आप पैसिव में चेंज आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, यू शुड स्टडी बुक, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि शुड का यूज किया गया। शुड क्या है, मोडाल्स है। अब यहाँ पर स्टडी क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए, यानी कि किताब को पहले। अब यहाँ पर क्या होता है, शुड। अब आप लोग बोले कि सर छोड़िए ना, अब हम ऐसे बता देंगे कि मोडाल्स के बाद बी लगा देना, यानी कि शुड के बाद बी लगाई ना, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शुड के बाद बी लगा दिया गया। अब यहाँ पर क्या होता है, स्टडी, अरे V3 लगाना है, लगाइए V3। स्टडी का क्या होता है, स्टडीड होता है, क्या होता है, स्टडीड, स्टडीड बाय। अब यू का क्या होता है, पोसेसिव चेंज करना है, बुक शुड बी स्टडीड बाय यू का क्या होगा, यू ही होता है। इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। ना अब आप लोग बोलेगा कि यू का योर्स होता है, तो योर नहीं होता, यू का यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, यू यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से आप एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। अब अगले पार्ट में आप लोग देखिएगा कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन रहता है, या तो इंपेरेटिव सेंटेंस, उसको कैसे आप बदल सकते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा, साथ ही एक्सरसाइज कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए, नहीं गलती बोल रहे, लास्ट में कहा पूरा देखिए। हाँ देख लिया वही तो बोल रहे, चुप। हाँ ठीक, क्या होता है, हाँ क्या बोल रहे थे, कहाँ तक, हाँ बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, सबसे पहले आप वीडियो जो बनाया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, आप उसको देख सकते हैं।